एक्सरसाइज 16.2 सबसे पहले डेफिनेशन है इवेंट क्या होगी। एनी सबसेट E of a sample space S is called an event। ठीक है, सैम्पल स्पेस ले लो कॉइन का, कि कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो उस पर क्या होगा, हेड और टेल होंगे। इसमें से मैंने एक इवेंट ले ली कि ई इवेंट मैंने मान ली एग्जैक्टली हेड अपेयर्स, तो ये इसी में से निकल रही है ना। तो हमने यही कहा एनी सबसेट ई ऑफ ए सैम्पल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट, सबसे पहली टाइप है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट क्या होगी। द एम्प्टी सेट phi and sample space S describe events। Then phi is called an impossible event and S means whole sample space is called sure event। ठीक है, फाई और एस जो है वो मेरी इवेंट्स हैं, तो फाई को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इवेंट एंड एस द होल सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट होगी जिसमें एक ही सैम्पल पॉइंट होगा। इट हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट, डेट इज़ कॉल्ड सिंपल। और एलिमेंट्री इवेंट भी हम इसको बोलते हैं जिसमें एक ही पॉइंट होगा। नेक्स्ट है थर्ड कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, it has more than one sample point, जिसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट होंगे उसे हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। उसके बाद है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है? For every event A, there corresponds another event A dash called complementary event to A। इसको नॉट ए भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉट ए। ठीक है, तो ये नॉट ए कॉम्प्लीमेंट हम वैसे ही करेंगे जो हमने सेट में किया है। जैसे मुझे ए डैश निकालना है तो वो क्या होगा, सैम्पल स्पेस माइनस ए, वहाँ पे हम लिखते थे यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो वही सारी डेफिनेशन अब आएंगी। यूनियन की आएगी द इवेंट ए और बी। इवेंट ए और बी मीन्स ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट होंगे, वेयर ओमेगा बिलोंग्स टू ए और ओमेगा बिलोंग्स टू बी, वही सेट वाली डेफिनेशन है। इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी को हम लिखेंगे इंटरसेक्शन से। तो इंटरसेक्शन को हम कैसे लिखते थे, ओमेगा बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ पे आता था एंड मीन्स जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे, वो लेंगे इसमें हम। ए एंड बी हो गया। उसके बाद है इवेंट ए
बट नॉट बी। ए बट नॉट बी को कैसे लिखेंगे? ए बट नॉट बी, ए माइनस बी, इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से भी हम डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? टू इवेंट्स A and B are called mutually exclusive events if the occurrence of any one of them excludes the occurrence of the other event. That is, और क्या हम बोल सकते हैं? If they cannot occur simultaneously, इकट्ठी नहीं होनी चाहिए दोनों इवेंट्स। And in this case A intersection B is phi, मीन्स A और B डिसजॉइंट होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इकट्ठी नहीं हो रही हैं, तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद है, और एक चीज़ याद रखनी है, जो सिंपल इवेंट्स हैं जिसमें एक ही पॉइंट था, सैम्पल पॉइंट था, वो हमेशा ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स if E1, E2 up to so on En are n events of a sample space S, and if E1 union E2 union E3 union up to so on, इन सभी इवेंट्स की यूनियन En is equal to सैम्पल स्पेस, कि इनकी हम यूनियन लें और वो सैम्पल स्पेस के इक्वल हो जाए, तो वो मेरी एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी। देन E1, E2, E3 up to so on En are called exhaustive events, are called exhaustive events। तो यही थी इसमें डेफिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, exercise 16.2, a die is rolled, let E be the event die shows 4 and F be the event die shows even number, are E and F mutually exclusive? अब हम डाई को रोल कर रहे हैं, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ई उसने दिया है मुझे डाई शोज़ 4 एंड एफ उसने मुझे दिया है डाई शोज़ इवन नंबर 2 4 6। अब मैं इसमें निकालूंगी क्या? इंटरसेक्शन निकालूंगी दोनों की। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, मीन्स ये नॉट इक्वल टू 5 है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए ये 5 होना चाहिए। तो देयरफॉर या दिस थिंग इम्प्लाइज E and F are not mutually exclusive। सेकेंड क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। अब ये सारी इवेंट्स मुझे लिखनी है। ए इवेंट है मेरे पास नंबर लेस देन 7, तो नंबर लेस देन 7 क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बी इवेंट है ए नंबर ग्रेटर देन 7, वो तो है ही नहीं है मेरे पास ग्रेटर देन 7, तो ये क्या आ गया? 5 आ गया। 5 को करली ब्रेसेस खाली से लिखते हैं ना, या हम 5 लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो। सी दिया है उसने ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल कौन है? 3 एंड 6। डी इवेंट है नंबर लेस देन 4, 1 2 3, लेस देन 4 है, इक्वल नहीं लिखा उसने। उसके बाद एफ इवेंट है मेरे पास, डी के बाद ई इवेंट है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एन इवन नंबर यहीं पे लिख लेते हैं, इजी रहेगा। ई इवेंट है मेरे पास इवन नंबर ग्रेटर देन 4 इज 6। एफ इवेंट है ए नंबर नॉट लेस देन 3
3 से छोटा नहीं होना चाहिए नंबर, इट मीन्स कि 3 से बड़ा होगा और 3 भी होगा, 3 4 5 6। अब मैंने ये सारी इवेंट्स यहाँ पे लिख ली हैं। अब जैसे सेट में हम निकालते थे यूनियन इंटरसेक्शन, वही चीज़ें निकालनी है। अब ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी की यूनियन, ये तो 5 है तो वही आ जाएगा। ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी। उसके बाद उसने बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन, तो यहाँ तो है ही 5 है, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन भी 5 आ गया। 5 के साथ किसी भी सेट के इंटरसेक्शन लेते हो 5 ही आता है। ई यूनियन एफ निकाल लेना, ये इंटरसेक्शन निकाल लेना। एक माइनस का कर लेते हैं हम, ए माइनस सी। ए में से सी माइनस करना है, मीन्स ए में से 3 और 6 माइनस कर दो, तो ए माइनस सी क्या होगा, 1 2 4 5, 3 और 6 मैंने माइनस कर दिए, तो ये आ गया मेरे पास ए माइनस सी। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास ए माइनस सी के बाद डी माइनस ई कर लेना, एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, एस माइनस एफ। एस क्या आपका 1 2 6, और एफ इवेंट है मेरे पास ए नंबर नॉट लेस देन 3, मीन्स 3 4 5 6। सैम्पल स्पेस में से 3 4 5 6 माइनस करोगे तो 1 2 रह गया। नेक्स्ट कर लेना अब ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हो, ई के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। थर्ड आपने होमवर्क करना है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस, 36 एलिमेंट वाला बनाना है। रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। सबसे पहले ए इवेंट्स लिखनी है। सम इज़ ग्रेटर दैन 8, सम दोनों नंबर का सम देखना है। ग्रेटर दैन 8 सम क्या होगा, 9 10 11 और 12 वाले लेने, वो पेयर होते हैं ना ऐसे 1 1, उनमें देखना है कि 9 सम किसका होगा, 4 5 का होगा, 5 4 का होगा, वो ले लेने सारे। फिर 10 वाले देख लेने, 11 वाले। इसी तरह से बी लेना है, 2 अक्कर्स ऑन आइदर डाई, किसी भी डाई पे 2 होगा तो वो आपने बी में रख लेने। सम इज़ एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, सम होना चाहिए कम से कम 7 और मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो वो हमने सी में ले लेने। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड्स शो, बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल शो, सी है मेरे पास 3 टेल्स शो, डी है ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस बना लो 3 वाला। 8 एलिमेंट्स बनेंगे, एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच एंड तीनों टेल, 8 बन गए। अब ए इवेंट उसने दी है मुझे 3 हेड शोज़, तो ये आ जाएगा। बी इवेंट है मेरे पास 2 हेड्स एंड 1 टेल शो, जिसमें 2 हेड होने चाहिए और 1 टेल होनी चाहिए। एच टी एच आ जाएगा, इसमें टी एच एच आ जाएगा। सी है मेरे पास 3 टेल शो, जिसमें तीनों टेल होंगी, और डी है मेरे पास ए हेड शोज़ ऑन द फर्स्ट कॉइन पे हेड होना चाहिए, तो 3 वाले ये भी आएगा क्योंकि फर्स्ट कॉइन पे हेड है। एच एच टी इसमें आ जाएगा, एच टी एच एंड एच टी टी। अब इनमें से बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होंगी जिनकी इंटरसेक्शन 5 होगी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ए इंटरसेक्शन बी 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये वाला एलिमेंट इसमें है ही नहीं है, ये भी 5 है। बी इंटरसेक्शन सी इज़ 5, ए इंटरसेक्शन सी इज़ 5, ये सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी, देन सी और डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, सी इंटरसेक्शन डी इज़ 5, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये मेरी इवेंट्स जो हैं, दिस थिंग इम्प्लाइज ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, सी एंड डी, ए बी एंड सी आर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये आई मेरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सेकंड उसने पूछा है कि सिंपल इवेंट्स कौन सी हैं। तो सिंपल इवेंट्स होती हैं जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, एक ही सैम्पल पॉइंट होता है, ए एंड सी। ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स। थर्ड वो पूछ रहा है मुझे कंपाउंड इवेंट कौन सी हैं। तो कंपाउंड इवेंट्स होंगे जिसमें एक से ज़्यादा होंगे, बी एंड डी। बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। ये भी आपने होमवर्क करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें एग्जांपल लेने। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, यही सैम्पल स्पेस बनेगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट्स लिखनी है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये लिया ए और बी, ए और सी, आप ये लिख सकते हो। एक में 3 हेड ले लो, एक में 3 टेल्स ले लो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। मीन्स खुद अब बनाने हैं आपको। सेकंड आपको बनाना है 3 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मीन्स जिनमें कि कुछ ना कुछ कॉमन आए, तो आपने ऐसी इवेंट्स लिखनी है। तो आप ए ले लो, गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड। तो इसमें जो है आपके कॉमन आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये कर लेना, एग्जाम्पल ही बनाना है इसके। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 डाइस आर थ्रोन। तो जब 2 डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस मेरा पूरा 36 एलिमेंट का बनेगा। 1 1 बना लेना है क्योंकि इससे इजी रहता है क्वेश्चन करना। 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये आगे 36 एलिमेंट मेरे। ए इवेंट उसने दी है मुझे गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो ए में क्या होंगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस मेरे पास आ गए 36। ए इवेंट होगी इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, मीन्स एक ये वाली रो, एक ये वाली और ये 6 वाली। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ये आ गई ए इवेंट। बी इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो ऑड वाले बी में लिख लो। बी क्या होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ये आ गया बी। सी उसने दिया है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कि दोनों नंबर जो है लेस देन इक्वल टू 5 होने चाहिए। तो दोनों नंबर्स का सम लेस देन इक्वल टू 5 में सबसे छोटा सम यहाँ पे मेरे पास 2 है। ये देखो, अगर सैम्पल स्पेस हम देखें, सबसे छोटा सम मेरा 1 + 1 2 है और हाईएस्ट मेरा 12 है। तो उसने मुझे यहाँ कहा है कि सम होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5, 2 3 4 5, बस ये होने चाहिए सम आपके पास। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 वाला मेरे पास एक ही है 1 1, 3 वाला देख लो 1 2 और 2 1 3 है, इनका सम देखना है। उसके बाद 4 सम वाले कितने हैं, वो है मेरे पास 1 3 फर्स्ट रो में और 3 1,
नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। 1 3 और 3 1 और 2 2 भी होगा, ये 4 वाले हैं। उसके बाद है मेरे पास 5 सम वाले, कि फर्स्ट रो में देखो 5 कहाँ है, 1 4, सेकेंड में 5 होगा 2 3, फोर्थ में होगा 4 1, फिफ्थ में तो आएगा नहीं, 4 1 तक इतने एलिमेंट बनेंगे। एक यहाँ रह गया मेरे पास 3 2, ये आ गया इसमें। अब जो उसने बोला है हमें निकालने को, सबसे पहला पार्ट उसने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एस सैम्पल स्पेस में से ए माइनस करना है। तो सैम्पल स्पेस में से ए मीन्स ए थे मेरी इवन वाली रो, तो ये बी रह जाएगा। तो सीधा आंसर मैं लिख रही हूँ बी, पूरा ना लिखना पड़े। तो जब आप ये ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे वो बी के इक्वल आएगा। सेकंड है नॉट बी। नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स एस माइनस बी। एस में से जब ये बी माइनस करोगे तो आपके पास ए रह जाएंगे, ये आ गया ए के इक्वल। उसके बाद थर्ड पार्ट उसने बोला है ए और बी मीन्स ए यूनियन बी। अब ए और बी देखो कैसे हैं, एक में इवन वाले हैं, एक में ऑड वाले हैं। तो अगर हम जब दोनों की यूनियन लेंगे वो पूरा सैम्पल स्पेस बन जाएगा, तो ये एस के इक्वल होगा। देन फोर्थ पार्ट, फोर्थ है मेरे पास ए एंड बी। ए एंड बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक में हमने इवन नंबर लिए थे जिसमें फर्स्ट डाई पे इवन थे, और दूसरे में हमने ऑड लिए थे, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा दोनों में। इसलिए फोर्थ पार्ट जो है वो मेरे पास होगा 5। उसके बाद है फिफ्थ है मेरे पास ए बट नॉट सी। ए माइनस सी निकालना है। अब ए में से सी माइनस कर दो, तो ए में जो एलिमेंट है उनमें देख लो सी के कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, वो माइनस करते जाओ। तो ए माइनस सी, ये मेरे पास बचेगा नॉट सी निकालना पड़ेगा। चलो सीधे कर लो। 2 1 प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए वो हमने नहीं लिखना है। 2 2 भी प्रेजेंट है, ये भी नहीं लिखेंगे। 2 3 भी प्रेजेंट है, 2 4 नहीं है, तो एक आ गया मेरे पास 2 4। देन 2 5 2 6 4 1 होगा, है उसमें 5 है इसका सम। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। देन 6 1 पूरी रो होगी। 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये आ गया इसका सैम्पल स्पेस ए बट नॉट सी। सिक्स्थ पार्ट है बी और सी। बी और सी मीन्स बी यूनियन सी। अब बी और सी की यूनियन लेनी है मीन्स इन ये सारे एलिमेंट लिखने, जो रिपीट कर रहे हैं उसको आप एक बार लिखोगे। तो बी यूनियन सी सिक्स्थ पार्ट, इसमें आ जाएगा मेरे पास बी यूनियन सी में 1 1 1 2 1 3, पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। 1 5 1 6 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब जो सी में एक्स्ट्रा है वो लिख लो। 1 1 यहाँ प्रेजेंट है, 1 2 भी है, 2 1 नहीं है, 2 1 1 3 प्रेजेंट है, 3 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 2 2 1 4 2 3 भी नहीं है, 2 3 4 1 4 1 3 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आ गया यूनियन। अब 2 पार्ट कर लेने हैं आपने, 7th और 8th जो है होमवर्क करने हैं, क्योंकि सेट की ही तरह है ये, जैसे हमने सेट किया था। बी कॉम्प्लीमेंट बी नॉट बी हम निकाल चुके हैं, नॉट बी मेरा सेकंड पार्ट था। नॉट सी निकाल लेना है, फिर तीनों की इंटरसेक्शन, तीनों में जो कॉमन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ट्रू एंड फॉल्स है, 6 के ऊपर बेस्ड है, तो वो कर लेना। डेट्स ऑल।